प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा, आज हम कंप्लीट मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे पूरा साल हमने पढ़ाई करी है ना, ढंग से तो पढ़ाई नहीं हो पाई बट थोड़ी बहुत तो हमने करी है। अब पता नहीं पेपर का क्या होगा। डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल सही चैनल में आए हो और आपको आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। जो आपका चैप्टर 1 का आपका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे 100% जेन्युइन, और वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पिछले 10-12 सालों से कंप्लीटली पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, लाइट ऑन कर दी मैंने ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। क्लियर होगी बात। मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? तीसरा और चौथा, बस। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात सभी को। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में आपको कौन से करने हैं? पहला करना है सम और तीसरा सम करना है, बस। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात सभी को। देखो, आपको एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, चांदी आपकी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें कौन कौन से करने हैं आपने वो बता रहे हैं आपको। तीसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां। बस आप इतने क्वेश्चंस कर लो, बस। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। अब एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपसे क्या क्या पूछेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में क्या पूछेंगे? दूसरा, चौथा और पांचवा, बस। ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। आपको मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा भी सारे के सारे, अगर आप इतने क्वेश्चन करके चले जाओगे, आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर। अब एक्सरसाइज 1.5 में, ये थोड़ा ई खराब हो गया। एक्सरसाइज 1.5 की बात करते हैं। इसमें आपको फुल करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा। क्लियर होगी बात सभी को। अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सीबीएसई स्कूल के, आईसीएसई स्कूल्स के होंगे, तो देखो आप एग्जाम्पल्स भी कर लेना। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी मैं बता देता हूँ, वो सारी कर लेना। 4th, 9th, 10th, 12th, ये जितनी मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ ये सारी की सारी आप एग्जाम्पल्स कर लेना। क्लियर होगी बस सभी को। 19 और 20, बस। अगर आपने इतना कर लिया, बस एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, बस पहले चैप्टर के लिए। और आप ये देख के इतना ना हैवी मत लेना कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर आप 30 मिनट अच्छे से पढ़ लोगे ना, सिर्फ आधा घंटा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट 30 मिनट। आप अपनी लाइफ के 30 मिनट तो दे ही सकते हो ना, आधा घंटा तो दे ही सकते हो। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, जिस चीज़ में तुम ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर आप स्टडी में ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके पास क्या होगे, अच्छे नंबर आएंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट आपके पास आएगा। ठीक है, स्कूल में आपकी बल्ले बल्ले होगी, समझ रहे हो। टीचर्स आपकी एग्जांपल्स देंगे कि फलाना बच्चा देखो कितना इंटेलिजेंट है, कितना बेटर है, समझ रहे हो। तो वो एक समझ लो, आप एक टाइप अपने आप में ना स्टार बन जाते हो। ठीक है, स्कूल के आप एक टाइप से हीरो बन जाते हो। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई पर फोकस करो। ये टाइम है अब अपने पेरेंट्स को प्रूव करने का कि आपका बेटा बहुत होनहार है। क्लियर। अब चैप्टर 2 के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ नीचे। क्लियर। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा है ना थोड़ी सी लाइट गड़बड़ है, एक सेकंड में पहले लाइट फिट कर दूँ फिर करते हैं शुरू। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, जो चैप्टर 2 हमारा है क्लास 9th का, पॉलिनोमियल्स, इसके आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो जो एक्सरसाइज 2.1 होगी उसमें आपको क्या करना है,
तो वो आपको सारी करनी पड़ेगी 2.1, ठीक है, क्योंकि 2.1 थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब रही बात 2.2 की, उसमें आपने कौन करना है, दूसरा करना है। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर हो रही होगी। अगर आवाज़ से कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। दूसरे पार्ट का सेकंड सम कर लेना आप, और थर्ड सम कर लेना। क्लियर होगी बात? अब जो थर्ड पार्ट होगा उसका फोर्थ सम कर लेना, और उसके बाद सिक्स सम कर लेना। क्लियर होगी बात? और उसके बाद सेवन सम कर लेना। इतना इनफ आपके लिए। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, जो फोर्थ पार्ट होगा उसका आपने करना है थर्ड सम करना है, और उसके बाद सेवन सम करना है। बस इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं एक्सरसाइज 2.2 में। क्लियर होगी बात सभी को? अब जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके ऊपर बात करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है उसमें करना है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करना है हमने, और सेकंड का सेकंड सम। क्लियर होगी बात? फर्स्ट का फोर्थ सम, फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम, सेकंड पार्ट का सेकंड सम। क्लियर? और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये टोटल 5 सम करने हैं बस एक्सरसाइज 2.3 में। क्लियर होगी बात? अब जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम करना है हमने, और फोर्थ सम करना है। क्लियर होगी बात सभी को? और जो सेकंड पार्ट है उसका हमने सेकंड सम करना है, और जो थर्ड पार्ट है उसका भी हमने क्या करना है, सेकंड सम करना है और थर्ड सम करना है। ये दोनों का थर्ड पार्ट का है। क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक है। और फोर्थ पार्ट का हमने करना है थर्ड सम और फोर्थ सम। क्लियर होगी बात सभी को? अगर क्लियर हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद हमने फिफ्थ सम करना है, और सिक्स पार्ट का सेकंड सम करना है। क्लियर होगी बात सभी को? अब उसके बाद हमने करनी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी करनी है आपको बता देता हूँ। 12वीं एग्जाम्पल्स, 14वीं एग्जाम्पल, 15वीं एग्जाम्पल और 25वीं एग्जाम्पल। बस इतना ही करना है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। आपको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप इतनी सारी जो सम कर रहे हो, मैं आपको बताऊँगा ये सम करने का तरीका क्या होता है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि आपने सम कैसे करना है। क्लियर? आपको मैं अगर बोलूँ आपको ये सम बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे, आप ये काम कर लो, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपको सम आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको अंधेरे में ही रखना चाहता, ठीक है, फालतू की वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं इसके ऊपर, ठीक है। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूँ कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको सम करना आ जाएगा, मैथ्स आपको चुटकियों में आ जाएगी। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो आपको मैथ्स है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हो? कितनी आप मेहनत कर सकते हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मैथ आएगी, जितनी आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे उतना आपको मैथ आएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक्सरसाइज 2.3 है, आपने टोटल ये 5 सम है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 5 सम है, आपने इन 5 सम को 5 बार कर लिया है, यानी कि एक सम को 5 बार करा, तो 5 सम आपने 25 बार कर लिए। तो 5 जो आपने 25 बार जो सम करे हैं वो आपको अच्छे से आएंगे एज कम्पेयर टू अदर सम। समझ रहे हो? बाकी जो सम है, बाकी जो मतलब सवाल हैं उनसे बढ़िया आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करी है। तो बस सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। समझ रहे हो? आज के ज़माने में कोई भी इंटेलिजेंट, कोई भी ब्रिलियंट नहीं है। जो बच्चा मेहनती है, वो इंटेलिजेंट है। बस इतनी फ़र्क है बस। क्लियर हो गया बात सभी को? तो हमने चैप्टर 2 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? अब चलते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। चलिए चैप्टर 3 के ऊपर चलते हैं। ये लाइन हमने खींच दी यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 03। क्लियर होगी बात सभी को? कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे से सारी चीज़ समझाने की, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 3 है, आज ना यार मैंने आलू के परांठे खा लिए हैं इसलिए बार बार डकार आ रही है। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? ये हमारे चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कईयों को थोड़ा तकलीफ मतलब दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप अपनी नोटबुक में एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें देख लेना, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप टिक कर लेना। क्लियर होगी बस सभी को? अब देखो इसमें क्या करना है,
आप ये जो चैप्टर है ना ये सारा कर लेना है, क्योंकि बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, आप इसको पूरा कर लेना, ठीक है बच्चों। और इसमें से मैं एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो ज़्यादा है, जो मिरर इमेज है, अगर आप पूरा नहीं कर सकते हो चैप्टर तो जो मिरर इमेज है वो कर लेना, और उसके बाद बस मिरर इमेज कर लो, बस बहुत है, ठीक है। मैंने स्टार बना दिए 2, अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं करना तो सिर्फ मिरर इमेज कर लेना। क्लियर होगी बस अभी को, बाकी मैं आप बोलोगे तो फिर मैं कंप्लीट वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प अच्छे से हो जाए सभी। तो अभी तक टोटल हम 3 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं चैप्टर 5 के ऊपर, जो हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है। कि चैप्टर 4 को पहले समझा दिया जाए, जैसे आप बोलोगे वैसे ही कर देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियल वाइज ही चलते हैं, है ना। तो जो चैप्टर 4 हमारा है उसके ऊपर चलते हैं, यहीं पर ही समझा दूंगा आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जो चैप्टर 4 है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे जो ये चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1, इसका हमने कौन सा करना है, पहला दूसरा, दूसरे पार्ट का हमने दूसरा सम करना है, क्लियर, और 6वां सम करना है, और उसके बाद कौन सा सम करना है, 7वां सम करना है। बस इतने ही सम करने, इसके आगे हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर, सिर्फ 3 सम करने हैं बस। देख रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट सम आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इतने ईजिएस्ट सम लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि मौज काट दोगे। समझ रहे मेरी बात, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, पहली और दूसरी एग्जाम्पल करनी है, बस ख़त्म, कुछ करना ही नहीं है। और समझ रहे मेरी बात, तो बस एक ही काम करना है आपको, करना क्या है, रिवीजन। क्लियर, अच्छे से क्या करनी है, रिवीजन करनी है। ओके चैंपियंस, बस इतना ही आपने काम करना है और इसके ऊपर कुछ करना नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को। तो पहले हमने 4 चैप्टर इसमें डिस्कस कर लिए हैं, अगर आप बोलोगे तो हम बाकी के चैप्टर्स भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं, तो जो बाकी के चैप्टर्स होंगे वो मैं सेकंड वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप इसे देखें और अपनी स्टडी को, अपनी मैथ्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, बढ़िया करें। और मेरी बहुत दिल से दुआ है कि आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। और अपने पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस चैनल में करवा दूंगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पेपर आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, पूरा साल नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी का जो आपके पास टाइम बच रहा है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्लियर, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। और मुझे कमेंट करके फिर ज़रूर बताना कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, ठीक है, मैथ्स में क्या आपने स्कोर करा है, वो सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊँगा। अभी इसमें हमने चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करा है, बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स चैंपियंस। टिल देन गुड बाय।